आयशा अयूब की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मज़ीद अहमद ऑडियो लाइब्रेरी से आज आप समाअत फरमाएंगे मेरी लिखी हुई कहानी पहला कदम। मामा जी, आप बाबा जी से कहें ना वो मुझे अपने साथ स्टोर पर ले जाएं। मैं सारा दिन घर पे बोर होता हूँ। अमाद ने इल्तिजा करते हुए कहा। पर बेटा जी, आप स्टोर पर जाके क्या करेंगे? उन्होंने इस्तफसार किया। मामा जी, आप बस मुझे जानने की इजाज़त ले दें। अब की बार इसके लहजे में मिन्नत थी। अमाद यूं तो बहुत ज़हीन और सुलझा हुआ बच्चा था और अपने वालिदैन की इकलौती औलाद होने के साथ साथ बहुत हसास तबीयत का मालिक था। स्टोर पर जाने की इजाज़त मिलते ही खुशी से निहाल हो गया। स्टोर पर मुलाज़म मामूल के मुताबिक सफाई सुथराई में मसरूफ़ थे। अमाद सबसे मिलकर खुश हुआ। अमाद हर आने जाने वाले गाहक और बाबा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को बहुत गौर से सुनता। गाहक चीज़ों के निरहों में इजाफे की शिकायत करते तो बाबा महंगाई का मोरद इल्ज़ाम कभी हुकूमत को ठहराते, कभी सप्लायर्स को, तो कभी अपनी मजबूरी के औलाद के लिए रोज़ी रोटी कमाने के लिए वो भी मजबूर हैं। जिस गाहक की जेब इजाज़त देती वो ख़रीद लेता और बाकी चुपचाप चीज़ें वापस रख कर स्टोर से बाहर निकल जाते। रात को वापसी पर खाना खाकर अमाद किसी से भी बात किए बगैर अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन स्टोर पर जाने की ज़िद भी न की। सारा दिन गुमसुम ही रहा। आखिरकार शाम को कामकाज से फारग होकर मामा ने बेटे से उदासी की बाबत दरियाफ्त किया। मामा, जब आप मेरे लिए कोई चीज़ खरीदने जाएं और दुकानदार आपको बहुत ज़्यादा कीमत बताए तो आप क्या करेंगी? मैं दुकानदार से इसकी कीमत कम करने को बोलूँगी, उन्होंने जवाब दिया। और अगर दुकानदार कीमत कम ना करे तो फिर आप क्या करेंगी? तो फिर मैं अपने बेटे की ज़रूरत की चीज़ को महंगे दामों खरीद लूँगी, उन्होंने प्यार से जवाब दिया। तो मामा, जिन वालिदैन के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते और दुकानदार कीमत भी कम ना करे तो वो अपने बच्चों के लिए कैसे खरीदारी करते हैं? अगला सवाल बिल्कुल तैयार था। बेटा, ये तो रब की मर्ज़ी है ना, वो जिसे चाहता है ज़्यादा माल और दौलत देते और जिसे चाहे कम। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने बेटे को तसल्ली दी। कुछ सोचते हुए इसने कहा, मामा, अब बाबा से बोले ना कि वो चीज़ें महंगी ना बेचा करें ताकि सब वालिदैन अपने बच्चों को आसानी से असबाब ज़िंदगी मुहैया कर सकें। इसके लहजे में इल्तिजा थी। ये आपका काम नहीं है बेटा, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, अभी आप छोटे हैं, ये बातें आपके सोचने की नहीं है। मामा, हमारे घर में इतनी चीज़ें हैं, इनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ 3 लोग हैं, हमें और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पढ़ लिख कर खूब मेहनत करूंगा और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, तो फिर इतने ज़्यादा मालो दौलत का क्या करेंगे? हमें मुश्किल वक़्त में लोगों की मदद करनी चाहिए। हमारी टीचर ने बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरों की ज़रूरियात को अपनी ज़रूरियात पर तरजीह दो, यानी अपनी ख्वाहिशात को पस्से पुश्त डालकर हमें दूसरे लोगों का ख्याल रखना चाहिए। अपनी बात मुकम्मल करके अब वो मामा के जवाब का मुंतज़िर था। अरे मेरा शहज़ादा जैसा कहेगा वैसा ही होगा, बाबा ने जवाब दिया। बाबा की आवाज़ पर दोनों ने मुड़कर देखा।
इसकी आंखों में खुशी और चेहरे पर इत्मीनान छा गया। बाबा, जो काफ़ी देर से दरवाजे पर खड़े माँ बेटे की गुफ्तगू सुन रहे थे, अंदर दाखिल हुए। वो खुशी से बाबा से लिपट गया। बाबा, आप बहुत अच्छे हैं, गाल पर बाबा को प्यार करते हुए बोला। और वो ठीक ही तो कह रहा था, इतने मालो दौलत को वो क्या करेंगे, क्यों जमा कर रहे हैं वो इतना माल। जब बाहर ज़रूरतमंद लोग मौजूद हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा की लालच में हमने अपने ही लोगों के से जीने का हक छीन रखा है। हुकूमत की माशी पॉलिसियाँ तो एक तरफ, हम कानून के ख़जाने की कुंजियाँ हासिल करने की तगदो में अपना मजहबी और अखलाकी फरीज़ा भूल बैठे हैं। आप भी घर से बाहर निकलिए और इन लोगों की मदद कीजिए जो हकदार हैं, वरना ये माल जो किसी ज़रूरतमंद के काम ना आ सका तो रोज़े क़यामत हमारे ही गले का तोक बन जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी लिखी कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।